वृंदावन के जंगल में रोज की भांति सुबह सुबह सूरज की रोशनी को देख चिड़िया चहकती हैं और मिट्ठू तोता आम खाकर बोलता है। अरे वाह, ये फल कितना मीठा है। इतना मीठा फल मैंने कभी नहीं खाया। मैं अपने बच्चों के लिए भी ये फल ले जाऊंगा। मिट्ठू ये बात सोचकर खुश हो रहा था कि वहाँ तभी लूसी आ जाती है। मिट्ठू, ये क्या, तुम अकेले अकेले सारा फल खाए जा रहे हो? तुम्हें बड़ी दिनों बाद देख रहा हूँ। कैसे हो तुम और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो दोनों बेटे हैं। तुम्हारे भी बेटे हैं ना, वो कैसे हैं? भगवान कृपा से वह दोनों बहुत अच्छे हैं। इस तरह वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। वहीं बगल से मोनी चिड़िया जा रही थी। वह उसके पास आई और बोली, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे हो? तुम्हें ऐसा देख बहुत अच्छा लग रहा है। मोनी को देख दोनों बहुत खुश हुए और बात करने लगते हैं। तब लूसी ने मोनी से पूछा, मोनी, तुम्हारी तीनों बेटियां कैसी हैं? भगवान तुम्हें सिर्फ बेटियां ही दे रहे हैं। कल के दिन वह तीनों अपने अपने घर चले जाएंगी, तब तुम अकेली रह जाओगी। इस बार तुम एक बेटे को जन्म देना। बेटा होगा तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम पति पत्नी कभी बीमार भी हो जाओ तो वो तुम दोनों का ध्यान रखेगा। उनकी बातें सुन मोनी ने कहा, भगवान इस बार हमें बेटा दे तो अच्छा होगा। यह कहकर मोनी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। लूसी और मिट्ठू दोनों एक दूसरे की तरह देखते हुए कहने लगते हैं, बेचारी लगता है बुरा मान गई। मोनी वहाँ से सीधे अपने घोंसले पर पहुँचती और अपने पति से गाने लगती, सुनिए जी, इस बार बेटा हो ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरी सारी सहेलियों के बेटे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। तब मोनी के पति बोलता है, तुम चिंता मत करो, इस बार हमें बेटा ही होगा। वैसे बेटा और बेटी में क्या फर्क है? वो हमारे बच्चे ही तो होंगे। हाँ मैं जानती हूँ, सब अपने बेटे हैं, पर लड़के की बात अलग होती है, आप नहीं समझेंगे। अगले दिन मोनी एक और अंडा दिया। इस बार बेटा ही हो ऐसी प्रार्थना भगवान से करने लगी। हे भगवान, इस बार मेरी झोली एक बेटे से भर दे। अपने दोनों बेटियों को आहार देते हुए कहने लगी, अब तुम्हारा भाई आएगा। ऐसा उन दोनों से कहने लगती। वो दोनों भी अपने भाई के आने की खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद अंडे से चिड़िया बाहर निकलती है, पर वो भी बेटी थी। बेटा ना होने पर मोनी चिड़िया बहुत रोई। हाय राम, ये क्या हुआ? फिर से बेटी हुई मुझे। मैंने किस जन्म में पाप किए थे? उस दिन से मोनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं देती और ना ही उसे ठीक से आहार देती। बाकी तीन बेटियों से उन्हें मिलने नहीं देती थी। बेचारी नन्ही सी चिड़िया रोते हुए बोली, मम्मा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? सब दीदी से इतना प्यार करती हो, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा, इन छोटे छोटे दानों से पेट नहीं भरता। मम्मा, कुछ खाने को दो ना। वो रोते हुए अपनी माँ से कहने लगती है। तब माँ ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, ना जाने मैं किसका गुस्सा तुम पर दिखा रही थी। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चलो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाती हूँ। अपने ऊपर उसे बिठा कर ले गई और दूर एक घोंसले में छोड़ दिया और बोली, बेटा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। उसका ऐसे कहने पर मोनी वहाँ से उठ चली जाती और अपने घोंसले पर पहुँचती। आज इससे पीछा छूटा, अभी मैं उसे चील के घोंसले में छोड़ आई हूँ। चील आएगा और उसे मार खाएगा। कम से कम अगली बार मुझे बेटा होगा तो अच्छा होगा। मोनी की नन्ही सी बेटी राह देखती हुई डरती हुई बैठी थी। शाम होने तक जब माँ नहीं लौटी तो वो घबरा कर रोने लगी। मम्मा, आप मुझे अकेला
छोड़कर कहाँ चली गई? मम्मा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूं वो रोए जा रही थी। इतने में वो बुढ़ा चील वहां आया और चिड़िया को देख बोला, कौन हो तुम? मेरे घोंसले में क्या कर रही हो तुम? कहाँ से आई हो? मेरी मम्मा मुझे यहाँ छोड़ कर गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहकर वह रोने लगी। चिल मन ही मन सोचा, ना जाने ये किसका बच्चा है, पर मुझे तो आहार मिल गया। आज तो मेरा पेट भर चुका है। कल खाता हूँ इसे। कल तक जिंदा रखने के लिए इसे कुछ आहार तो देना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसे खाना देता है और बोलता है, तुम्हारी माँ आ जाएगी। अगर वह नहीं भी आई तो मैं खुद तुम्हें उनके पास छोड़ दूंगा। तब तक तुम ये खा लो। ऐसा कहकर उसका दिया हुआ दाना खा लिया। अगली सुबह चील की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो कांपने लगा। उसे देख नन्ही चिड़िया बोली, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नन्ही चिड़िया को उड़ना नहीं आता था, फिर भी वो जैसे तैसे उड़ती हुई बाहर सहायता मांगने निकली। कुछ दूर जाने के बाद उसे लुस्सी दिखाई दी। वह उसके पास गई और उसने अपनी सारी बात बताई और उसे अपने साथ चील के पास ले गई। लुस्सी ने उसकी सहायता की। लुस्सी ने उसे जड़ी बूटी देकर उसे खाने को कहा। नन्ही चिड़िया ने समय समय पर उसे दवाई देती रही। नन्ही चिड़िया का इस तरह लगाव देखकर चील का हृदय बदल गया। वह उसे अपनाकर उसे पालने लगा। एक दिन काफी तेज बारिश हुई। उस बारिश में मोनी का घोंसला बिखर गया और पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। इस घटना से मोनी की दोनों बेटियां चल बसी और पति भी उसके साथ चल बसा। अब मोनी बिल्कुल अकेली हो गई थी और दुखी होकर सोच रही थी, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। तब उड़ती हुई नन्ही चिड़िया उसके पास आई। क्या हुआ आंटी? आप बहुत दुखी लग रही हो। मोनी ने उसे अपनी सारी बात बताई। आप दुखी मत होइए, हमारा घोंसला पास में ही है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी सहायता करूंगी। नन्ही चिड़िया को देखते ही मोनी समझ गई कि ये उसी की ही छोटी बेटी है। वह बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वह चील के घोंसले में पहुंची। चील को अपनी सारी बीती बात बताई। फिर चील बोला, क्या देख रही हो? मैं जानता हूँ ये तुम्हारी बेटी है और ये बेटी है इसलिए तुमने इसे यहाँ छोड़ा। ये भी जानता हूँ, पर ऐसी बेटी को पाना किस्मत की बात है। पता है ये कितनी अच्छी है। ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जब मैंने सोचा है कि ऐसी बेटी मेरी भी होती। जो हुआ सो हुआ। बीती हुई सारी बातें भूल जाओ और हमारे साथ यहीं पर खुशी से रहो। यूं चील ने रोते हुए मोनी को सारी बात बताई। मोनी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खुद से दूर किया। मैंने वो किया जो कोई माँ नहीं करती। यूं रोते हुए मोनी ने उसे सारी बात बताई और माफी भी मांगी और ये भी बताया कि उसे अपना परिवार खो दिया है। यह जानकर नन्ही चिड़िया बहुत रोई। उस दिन से वो तीनों खुशी से रहने लगे। हमें कभी भी बेटे बेटी में फर्क नहीं रखना चाहिए। आज का सवाल है, क्या आप बता सकते हैं मोनी की कितनी बेटियां थी?